मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। आगे आयत है 28वीं, व इम्मा तुअरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फक़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और अगर कभी तगाफुल करे तो उनकी तरफ से इंतज़ार में अपने रब की मेहरबानी के जिसकी तुझको तवक्को है तो कह दे उनको बात नरमी से। यानी अगर वो सता रहे हैं और तुमको इंतज़ार है कि अल्लाह इनकी पकड़ करेगा, तब भी ये जो पीरियड है अल्लाह की पकड़ तक का, ये भी सख्त कलामी वाला न हो। हाँ, शरीफों की आदत है कि वो क्या करते हैं, वो नरमी से टाल देते हैं। वो बुज़दिल नहीं होते, लेकिन उनकी शराफत उनको रोक देते हैं। अरे समझे कि नहीं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी हुई थी, हुजूर साथ में थे, एक ही कमरा था। इतने में किसी ने कहा फलाना आदमी आपसे मिलना चाहता है। हुजूर ने फरमाया अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? अपने कबीले का बुलाओ बुलाओ। हज़रत आयशा अंदर चली गई पर्दे में। आपने खिलखिला के बात की उससे, बहुत अच्छी। वो चला गया तो हज़रत आयशा ऑब्जेक्शन, एतराज़ किया हज़रत आयशा ने। आपने फरमाया था इसलिए ऐसे बनो, जो बात हक़ के खिलाफ लगे बोला करो, पूछा करो, खाली नंदी बैल की तरह मुंडी मत हिलाया करो। दाढ़ी टोपी मुंडी, पाउस पड़ल का बुगु बुगु, हाँ बारिश बरसेगा, हाँ बड़े बड़े इज्तिमा होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए छोटे छोटे इज्तिमा, हाँ वैसी होनी चाहिए। तेरे उस हाँ का एतबार करूँ कि तेरे इस हाँ का एतबार करूँ। हमार बैतुल माल तुम्हारे बाप का नहीं है, उम्मत का है। सही खर्च करोगे ठीक, वरना ऐसे सीधा करेंगे जैसे हम तीर को सीधा करते हैं। बैठ जा, जब तक तेरे जैसे मौजूद है उस वक्त तक ये उम्मत गुमराह नहीं होगी। जो उमर को टोक सके, कोई उमर से बड़ा नहीं। अरे समझेगे नहीं? हाँ, तो बोला करो। हज़रत आयशा हुजूर को पूछ रही है, शौहर हैं अपनी जगह, हम दीन सीखने के लिए आए हैं ना नबी के पास। इसीलिए फरमाया था हुजूर ने, खुज़ू सुलू सय्यदीनिकुम मिन हाज़िहिल हुमैरा। 9 साल की उम्र में आई, 9 साल हुजूर के साथ रही, 18 साल में बेवा। और हुजूर ये फरमाते हुए जा रहे हैं कि अपने दीन के अगर 100 में से 66 पैसा तुमको चाहिए इल्म, तो ये आयशा से ले लेना। पूछती थी तब तो, ऑब्जेक्शन डालती थी तब तो इल्म मिलता था। अल्लाह के रसूल आपने फरमाया था सबसे बुरा आदमी है, और इतना खिलखिला के इतने अच्छे हुस्न सलूक के साथ आप पेश आए, ऐसा क्यों? फरमाया मैं बुरा आदमी बनना नहीं चाहता, मेरी शराफत मुझे रोकती है कि मैं बुरे के साथ बुराई नहीं करूँगा। लेकिन साथ में एक मसला मालूम हो गया, एक बात बता दी कि किसी की बुराई अगर है तो वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, इसलिए उसकी हकीकत भी उम्मत को बता दो। अरे समझे कि नहीं? कुछ लोग आए, खाली एक फ़ोटो खींचा मुफ्ती साहब के साथ में, ओ माशाअल्लाह हमारे इर्द गिर्द के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मुफ्ती साहब के बहुत करीब का है। अरे मुफ्ती साहब उधर है, अर्जेंट में 50,000 रुपया मंगाए, इधर से 25, उधर से 50, इधर से 1 लाख, और सब दे रहे हैं क्योंकि मुफ्ती साहब का आदमी है। मुफ्ती साहब के फरिश्तों को भी खबर नहीं है। ये नुक्ता बताने के लिए कि गलत फहमी में मत रहना। हुजूर ने फरमाया उम्मत का, अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है। ये ग़ीबत नहीं है, ये खड्डे में गिरने से बचाना है उम्मत को। अरे समझेगे नहीं? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बहुत तजुर्बे के बाद इस हदीस से ये मसला अख्ज़ करके आपको बता रहा हूँ। ये कोई ग़ीबत नहीं है, वरना हुजूर भी ना फरमाते। समझे? तो ये है कि अल्लाह का अज़ाब अगर एराज़ करने वालों पर आएगा, ये इंतज़ार है आपको, तो उस वक्त तक भी बात जब करेंगे तो आप अपनी शराफत के साथ बात करें, उल्टी सुल्टी बात न करें। अरे समझेगे नहीं? ये सिखाया। पूरी उम्मत की अजीब अखलाकी तरबियत है इसमें। अगर किसी वक्त ज़रूरतमंद लोग सवाल करें और आपके पास देने को कुछ ना हो, इसलिए उन लोगों से एराज़ करने पर मजबूर हो, तो भी आपका ये एराज़ मुस्तगनियाना या मुखातब के लिए
توہین آمیز نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بتایا. سمجھ میں آیا؟ اس کے ساتھ جوڑا اس کو کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے اور وہ رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کیا ویسے نہیں ہے ہمارے پاس، تمہارے باپ نے رکھا تھا کیا، یہ انداز نہ ہو. پیار محبت سے ان کو ٹالو، دل نہ دکھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ بتایا اس آیت میں.